जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। ईश्वर को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना कि हमारा सरल होना कठिन है। अगर हम सरल हो जाएं तो ईश्वर हमें सरलता से मिल जाएगा। सरल का अर्थ क्या होता है? मेरे विचार से सरल 3 अक्षर से बना है। स र ल। स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। अगर हम सीता राम लक्ष्मण के प्रति अनुराग रखें, सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण संसार सीता राम में है, सब में ईश्वर का वास देखें, सबको श्री राम में देखें, तो हमारा किसी से क्लेश ही नहीं होगा। किसी भी बात पर अगर हम सरल हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। हम ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर को नहीं मांगते। यही समस्या है। सरल होना बहुत कठिन है। जो सरल हो जाए उसे ईश्वर अति शीघ्र मिल जाते हैं। एक बार एक ग्वाला अपनी गायों को चराने के लिए वह जंगल की तरफ गया और वहाँ देखता क्या है कि एक बहुत ही भयंकर खाई है, कुआं जैसा। उसमें एक महात्मा सीकड़ में अपने पैरों को बांधकर उल्टा उसमें लटके थे। और उस ग्वाला ने जब उसमें झांका तो कहा कि ये तो महात्मा जो है कुएं में गिर जाएंगे। उसके अंदर दया का भाव आया और वह सीकड़ पकड़ करके महात्मा को बाहर खींचने लगा। महात्मा ने नीचे से ही आवाज़ दिया, खबरदार, छोड़ दो मुझे। अब इसने कहा कि महाराज, आप कुएं में गिर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, मैं आपको बाहर निकाल देता हूँ। तो महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, मैं इस कुएं में या खाई में गिर नहीं रहा हूँ, मैं इसमें स्वयं जो है लटका हुआ हूँ। मैं ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ, ईश्वर की साधना कर रहा हूँ, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये कर रहा हूँ। इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो उस ग्वाले ने कहा कि महाराज, क्या इस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अवश्य होती है। अब तुम जाओ, अपना काम करो और मुझे ईश्वर की आराधना करने दो। अब ग्वाला सीधा हृदय वाला, सरल प्रवृत्ति वाला, उसने सोचा कि महात्मा जो कर रहे हैं या तो अकाट्य बात है या सत्य, शत प्रतिशत सत्य है। तो क्या ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान है? केवल पैर बांध करके उल्टे लटक जाने से ईश्वर मिल जाएंगे? मैं तो आज तक जानता ही नहीं था। मैं भी ईश्वर को प्राप्त करता हूं। ये तो बहुत आसान तरीका है। अब वह इधर उधर देखा, उसे कुछ नहीं मिला, तो वह घास फूस लाया और घास फूस को ऐंठ करके एक रस्सी जैसा बनाया और बगल में दूसरे पेड़ में बांधकर उसमें अपना पैर बांधकर एक अलग खाई में उल्टा लटक गया। और उसके मन में था, सरलता तो थी कि जो महात्मा कहे उस पर उसे अटल विश्वास था और ईश्वर प्राप्ति का यह सबसे आसान तरीका उसके समझ में आ रहा था कि भगवान इतने जल्दी मिल जाते हैं, इतनी आसानी से मिल जाते हैं, मैं भी भगवान को प्राप्त करूंगा। लेकिन अब उसके भार को वह घास की रस्सी संभाल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे खट खट करके वो टूटने लगी। एक आध घंटा भी नहीं हुआ होगा, ऐसा लगा कि उसकी रस्सी टूट जाएगी। और जब वो नीचे गिरने ही वाला था तब तक किसी ने उसका पाँव पकड़ा
और उसे बाहर कर दिया। अब वह ग्वाला नाराज हो गया, उस आदमी को डांटने लगा कि तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला। तो आदमी बोला कि अरे भैया, तुम्हारी ये रस्सी टूट रही थी, तुम नीचे गिरने वाले थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। तो कहा मैं गिर गया होता, गिर जाने दो, मुझे भगवान को प्राप्त करना था और तुमने हमारी साधना भंग कर दी। उस आदमी ने कहा कि यह किसने बता दिया कि उल्टे लटक जाने से, पैर को रस्सी में बांध करके खाई में लटक जाने से ईश्वर तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, किसने बता दिया। वो कहा तुम नहीं जानते, तुम जाओ अपना काम करो। वो बगल में सिद्ध महात्मा हैं, वह सिद्धि प्राप्त किए हैं, उन्होंने कहा था। तो उस आदमी वो आदमी बोला कि क्या प्रमाण कि वह महात्मा जो करें सत्य है। अब इस ग्वाले ने कहा कि तुम जाते हो कि नहीं, महात्माओं की बात कही हुई या साधु संतों की कही हुई बात वह सत्य प्रतिशत सही होती है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उनके मुंह से जो निकला वही सत्य। अब तक मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई होती, तुमने आकर के मेरा तपस्या भंग कर दिया और फिर से उसी रस्सी को लेकर के बांधना उड़ना शुरू किया कि मैं फिर से लटकूंगा। उस आदमी ने कहा कि यह समझ लो, अगर उस महात्मा की बात सत्य है तो समझ लो कि तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। कहीं कैसे समझ लो, कहाँ है ईश्वर। कहा अरे मुझे ही ईश्वर मान लो, मैं ही ईश्वर हूँ। तो कहें तुम्हारे कहने से मान ले कि तुम ईश्वर हो। भगवान जो होते हैं उनके पास 4 हाथ होते हैं, उनके पास शंख चक्र गदा पद्म उदाहरण किए होते हैं, और तुम अपने को कह रहे हो कि मैं ही भगवान हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि जरा मुझे गौर से देखो, क्या मेरे पास 4 हाथ नहीं है, क्या मेरे पास शंख चक्र गदा पद्म नहीं है। यह कह करके उस आदमी के रूप से भगवान प्रकट हुए और अपना चतुर्भुज रूप उस ग्वाले को दिखाए। ग्वाला चरणों में गिर गया, अनुनय भी नहीं किया, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे कि भगवान इतने दयालु, घंटों भर नहीं हुआ और मुझे दर्शन दे दिए, इतनी आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद उसने कहा कि प्रभु, आपका दर्शन पा करके मैं कृतकृत्य हो गया, लेकिन प्रभु वो महात्मा जी भी वहां पर हैं, वे भी आपकी साधना कर रहे हैं और कई दिनों से ऐसा कर रहे हैं, आप उनको भी दर्शन दीजिए। आपने उन्हें दर्शन नहीं दिया, मैं तो अभी भी लटका था, आप मुझे दर्शन दे दिए। तो भगवान ने कहा कि तुम सरल हो। क्या प्रभु, मैं कुछ भी, हमारे पास ज्ञान बुद्धि नहीं है, पूजा पाठ में नहीं जानता। कहें कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास सबसे बड़ा गुण यह है कि सरलता। तुमने एक बार भी विचार नहीं किया कि पैर लटका देने से, उल्टे लटक जाने से, पैर बांध लेने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तुमने उनकी बात पर विश्वास करके और वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था, उन्हें अपना गुरु मान लिए। तो जो गुरु की बात पर 100% विश्वास करता है वो उसे मैं आसानी से मिल जाता हूँ। वे महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष है, योगी जन है, कई महीनों से उसी ढंग से साधना कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो सरलता नहीं है जो सरलता तुम्हारे अंदर थी। तो जो सरल होता है उसे मैं सरलता से मिलता हूँ। उसने कहा कि नहीं प्रभु, जो भी हो, लेकिन महात्मा को भी दर्शन दीजिए, बेचारे कब से लटके हैं, मैं तो लटका था और घंटों नहीं हुए, आप मुझे आकर के बचा भी लिए, मुझे अपना दर्शन भी दिए। कहें तुम जिस साधन का प्रयोग किए थे वह साधन तुम्हारा जर्जर था, टूटने ही वाला था, और तुमको मैंने इसलिए बचा लिया कि अगर तुम गिर गए होते उसमें तो तुम्हें उस महात्मा की बात का विश्वास नहीं रहता, विश्वास टूट जाता, इसलिए मैं शीघ्र आ गया। उन्होंने जो साधन अपनाया है वो भी साधन जब टूटने लगेगा तो मैं उनको बचाने के लिए जाऊंगा, उन्हें दर्शन दूंगा। उन्होंने अपनी व्यवस्था स्वयं कर रखी है, मोटे मोटे सीकड़ में अपने को बांधे हुए हैं, तो सीकड़ जब टूटेगा तब फिर मैं उनके पास पहुंचूंगा।
तो ये होती है भगवान को प्राप्त करने की विधि। सरलता के द्वारा ईश्वर आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए कबीरदास ने कहा कि बेड़ा देखा जर्जरा उतर परे फरंग, गुर की लहर चमक, बेड़ा पे देखा जर्जरा उतर पड़ो फरंग। मैं संसार सागर में बह ही रहा था, तब तक गुरु रूपी लहर मुझे चमकती हुई दिखाई दी। और उस गुरु रूपी चमकती लहर में मैंने देखा क्या कि बेड़ा देखा जर्जरा, जिस साधन पर मैं सवार हूँ, जिस नाव के द्वारा मैं भवसागर को पार करना चाहता हूँ, वह जर्जरा है, कमजोर है। गुरु ने मुझे इसका ज्ञान ही कराया। मैं उतर पड़ो फरंग, उस साधन को छोड़ करके, लोभ लालच को छोड़ करके, काम वासना को छोड़ करके मैं फरकते हट गया, ज्ञान की मार्ग की तरफ आ गया और मैं ईश्वर को प्राप्त कर लिया। कहने का तात्पर्य कि हम ईश्वर की कामना तो करते हैं, लेकिन अपने अंदर के कपट को, अपने अंदर के व्यभिचार को, अपने अंदर के लोभ लालच को समाप्त नहीं करते हैं, सरलता नहीं लाते। यह प्रामाणिक बातें कि जिस दिन हम सरल हो जाएंगे, हमारा मन सरल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, उस क्षण, दिन की बात ही छोड़िए, उस क्षण हमारे अंदर ईश्वर का वास होगा और ईश्वर का साक्षात्कार हमें दर्शन हो जाएगा। बाकी बातें अगले भाग में करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।